अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 24। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। स्टूडेंट्स, पहले अब प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसको भी डिटेल से कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी डिटेल से कर चुके हैं जिसमें यूज़ ऑफ सिंस और फार है, और आप पास्ट इंडेफिनिट भी डिटेल से कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो बाज़ स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट इंडेफिनिट जो है इन दोनों टेंसेस में बाज़ औक़ात वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी कुछ चीज़ें हैं, इसके कुछ पॉइंट्स बनते हैं जिनमें जाकर वो कंफ्यूज होते हैं। तो इनमें से आज 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और जो बाकी पॉइंट्स हैं वो हम किसी और लेक्चर में करेंगे। 2 पॉइंट्स हम इसमें सिर्फ इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ताकि थोड़ा लेक्चर होगा और आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये आप पहले कर चुके हैं, जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसमें हम हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट भी आप कर चुके हैं जिसमें हम जो सेकंड फॉर्म है वो लगाते हैं। आइए इसमें देखते हैं कि जो कहाँ इन दोनों में जो है एक ख़ास किस्म की जो एक कन्फ्यूजन है वो पैदा होती है। तो अब ये जो पहला सेंटेंस है आप ये देखेंगे, उसके बाद फिर इसके जो अपोजिट सेंटेंस लिखा है वो देखेंगे। इसी तरह ये दूसरा सेंटेंस है, इसके सामने ये वाला सेंटेंस है और 2 सेंटेंसेस नीचे हैं। आई हैव लिव्ड इन कराची फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल तक कराची रहा हूँ, और हैव लगा है, उसके बाद तीसरी फॉर्म लगी है। तो इसका मतलब है कि कराची में रहने वाला जो काम है ये अब भी जारी है, क्योंकि मैं 10 साल कराची रहा हूँ और अब भी मैं कराची ही में रह रहा हूँ। और इसके बरक्स अगर आप सिंपल ये कहते हैं कि आई लिव्ड इन कराची फॉर 10 ईयर्स, कि मैं 10 साल कराची रहा, तो ये पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया, कि मैं कराची में रहता था, 10 साल रहा मैं कराची में, बट आई डू नॉट लिव इन कराची राइट नो, लेकिन अब मैं कराची में नहीं रहता हूँ। क्योंकि ये जो है ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है और ये आपके पास पास्ट इंडेफिनिट है। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए इसकी एक और एग्जांपल देखिए। यह है कि आई वर्कड एज अ जर्नलिस्ट फॉर 20 ईयर्स, मैंने 20 साल तक बतौर सहाफ़ी काम किया है। हैव है, वर्कड है, इसका मतलब है कि मैं अब भी बतौर सहाफ़ी काम कर रहा हूँ, यानी कि वो काम जो 20 साल पहले शुरू हुआ था अब भी वो हो रहा है, यानी कि मैं अब भी बतौर सहाफ़ी काम कर रहा हूँ। और अगर इसको इस तरह से कहा जाए कि आई वर्कड एज अ जर्नलिस्ट फॉर 20 ईयर्स, कि मैंने 20 साल तक बतौर सहाफ़ी काम किया, तो ये पास्ट में चला गया, यानी कि अब मैं बतौर सहाफ़ी काम नहीं कर रहा हूँ, पहले मैंने 20 साल काम किया है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया और ये प्रेजेंट परफेक्ट, इनके हैव और थर्ड वर्ब है, हैव और थर्ड वर्ब है, आगे फिर फार आ गया, इसमें भी फार आ गया, इसमें भी फार है, ये नीचे वाला सेंटेंस इसमें भी फार है, लेकिन इसमें वो काम है कि जो माजी में मुकम्मल हो गया, अब वो जारी नहीं है। अब आ जाइए, इसमें एक और जो कन्फ्यूजन पैदा होती है, वो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें जो गलती करते हैं वो ये है, जैसे आपके पास ये सेंटेंस है कि आई लॉस्ट माई बुक लास्ट मंथ, मैं पिछले माह अपनी किताब खो चुका हूँ, मैं पिछले महीने अपनी किताब गुम कर चुका हूँ। अब अगर जाहिर इसको देखा जाए तो ठीक है, हैव आ रहा है इसमें, लास्ट इसमें थर्ड वर्ब आ रही है, ठीक है। तो ये जो हैव इसके बाद थर्ड काम मुकम्मल हो चुका है, पिछले माह अपनी किताब खो चुका हूँ, क्योंकि इसमें ये जो लास्ट मंथ है ये आ रहा है आपके पास डेफिनेट टाइम, और जब डेफिनेट टाइम आ जाता है तो उसके साथ हम हैव और थर्ड वर्ब नहीं लगाते, बल्कि वो सिंपल पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस बन जाता है, उसको हम सेकंड फॉर्म लगाकर करते हैं। लिहाजा ये वाला जो आपके पास सेंटेंस है आई हैव लॉस्ट माई बुक लास्ट मंथ, ये वाला इनकरेक्ट है, और आई लॉस्ट माई बुक लास्ट मंथ, मैंने पिछले माह अपनी किताब खो दी, गुम कर दी, ये वाला जो है ये करेक्ट है। अब आइए इसके एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये आपके पास है ही हैज़ विजिटेड मुल्तान 2 वीक्स अगो, इसमें भी 2 वीक्स अगो जो है ये डेफिनेट टाइम आ गया है, और डेफिनेट टाइम जैसा आपको ऊपर वाले सेंटेंस में बताया है कि डेफिनेट टाइम जो है वो हैज़ हैव और थर्ड जो फॉर्म है उसके साथ नहीं आता, बल्कि सेकंड जो फॉर्म है उसके साथ आता है। लिहाजा ये वाला जो आपका सेंटेंस है ये भी इनकरेक्ट है, गलत है ये, और इसका जो करेक्ट है वो ये होगा कि ही विजिटेड मुल्तान 2 वीक्स अगो। ये आपने देखे 2 पॉइंट्स जो है वो जो आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट इंडेफिनिट है कि ये किस तरह से डिफरेंट है। कहाँ जो ऊपर वाला है इसके जो मीनिंग्स हैं, जब आप हैज़ हैव के साथ तीसरी फॉर्म लगाते हैं तो उसकी सेंस जो है वो क्या बनती है, और अगर आप उसको यानी कि फार के साथ ही दूसरी जो फॉर्म है वो लगाकर करते हैं तो फिर उसकी क्या सेंस बनती है। ऊपर वाले 2 सेंटेंस जो है ये वाले ये आपको ये बता रहे हैं, और जो नीचे वाले 2 सेंटेंसेस हैं ये हैं कि जब डेफिनेट टाइम आ जाता है तो वो
हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं रहता और ना ही हम उसमें हैज़ है वो थर्ड वर्ब लगाते हैं, बल्कि वो पास्ट इंडेफिनिट का बन जाता है और उसको हमेशा सेकंड जो फॉर्म है वो लगा कर किया जाता है। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा जैसे आप एक रूटीन में चीज़ें करते आ रहे हैं तो उसकी निस्बत थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप इसको गौर से आप देखेंगे, जब आपके जहन में जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये अच्छी तरह होगा, पास्ट इंडेफिनिट अच्छी तरह होगा, और जो आज वाला लेक्चर आप देखेंगे तो फिर इसमें कहाँ डिफरेंस पैदा होता है, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और इसकी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपने नहीं भूलना। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।